मेंस के बैच का पर्पस ये नहीं है कि मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा, मैं जो पढ़ाऊंगा वही आएगा। अबे सब जो पढ़ाते हैं वही आता है एग्जाम में। क्या आता है एग्जाम में? देखिए, जो भी मेंस के बैचेस होते हैं इनका रूल क्या होता है? इनके 3 फायदे होते हैं। 3 फायदे बताता हूं आपको, राइट? पहला, इस बैच से आपको एक कंसिस्टेंसी मिलती है और एक पर्पस मिलता है। टीचर आएगा, टीचर तुमको 2 बातें बताएगा, थोड़ा मोटिवेट करेगा, है ना? तो एक कंसिस्टेंसी और एक पर्पस मिलता है कि चलो यार, आज क्लास में इतने क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं और ये काम मिला है तो इस काम को हम करेंगे, राइट? इस काम को हम लोग करेंगे। तो एक कंसिस्टेंसी, एक पर्पस मिलता है। जो आपका भटकाव है ना, ये भटकाव क्या हो जाता है आपका? कम हो जाता है। ठीक है, टीचर बोलेगा हमको फॉलो करो चुपचाप, जो करवा रहा हूं कर लो, हो जाएगा। तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। आप भटकना बंद कर देते हो, राइट? यू विल नॉट रन हियर एंड देयर, यू विल फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। दूसरा देखिए फायदा ये होता है कि आपका जो कंटेंट होता है वो अपडेटेड होता है। अपडेटेड कंटेंट का मतलब क्या होता है कि देखो, हर साल हर टीचर बार बार पढ़ा रहा है, तो जब बार बार पढ़ा रहा है तो उसको एक्सपीरियंस भी हो रहा है, एग्जाम को उसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी है। तो जैसे कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर आया है, कोई बदलाव पेपर में अगर हो रहा है, तो टीचर्स पहले एंटिसिपेट कर लेते हैं कि इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। मैंने कुछ सवालों के प्रेडिक्शंस किए थे जब बैंकिंग में पढ़ा रहा था, 3 साल पहले किए थे, वो 3 साल बाद आए। ठीक है, तो हमारी आंखें थोड़ी तेज हैं, बिकॉज पैटर्न कैसा चल रहा है, किस तरह से चीजें हो रही है, हमें समझ में आता है। तो उस हिसाब से कंटेंट थोड़ा अपडेटेड होता है और आपको थोड़ा सा बेहतर तैयारी मिल जाती है एग्जाम की। कुछ ऐसी चीजें होंगी एग्जाम में, सवाल अगर आ गए जो शायद बाकी लोग फंस जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप कर लोगे। ठीक है, तीसरा, राइट? थर्ड चीज ये होती है कि देखिए, कई चीजें ऐसी होती है, मैं बाकी लोगों के कोर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, बट जो हमारा मेंस का कोर्स है, उस मेंस के कोर्स में बहुत सारे फायदे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो है कैलकुलेशन का है, राइट? सो मेरा जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे अप्रोक्सीमेशन है, आपने मेंस में मुझे, मेंस क्या, यूट्यूब पर आपने जब भी देखा होगा, तो मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। तो जो कैलकुलेशन स्किल्स आपको एग्जाम में चाहिए, कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं होता है दैट वैदिक मैथमेटिक्स और फर्जीवाड़ा कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, डिजिटल सम, बकवास चीजें। कैलकुलेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि वाकई में किसी भी प्रकार की अगर कैलकुलेशन एग्जाम में आती है तो उसको हैंडल करना किस प्रकार से है, सवालों में कैसे हम क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी होता है कि कैलकुलेशन स्किल्स आपको आए। ठीक है, दूसरा एक चीज और ये होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, आप जब किसी एक सवाल को देखते हो तो उस सवाल से कितना ज्ञान अर्जित करते हो, ये डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। आपने एक सवाल देखा, किताब में सवाल पढ़ा, सॉल्यूशन देख लिया, हो गया काम? नहीं, बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसकी एनालिसिस के थ्रू बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जो आपको कई सारे सवालों में मदद करता है, राइट? सो द मेंस के बैच का जो मेन पर्पज है वो यही है। मेंस के बैच का पर्पज ये नहीं है कि मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा, मैं जो पढ़ाऊंगा वही आएगा। अबे सब जो पढ़ाते हैं वही आता है एग्जाम में। क्या आता है एग्जाम में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्टली, बट उन क्वेश्चंस को करना कैसे, राइट? हाउ बेटर यू कैन डू, व्हाट इज योर मेथोडोलॉजी टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप उस क्वेश्चन को किस प्रकार से कर रहे हो, आप कैलकुलेशन किस प्रकार से कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। मेरा पढ़ाया हुआ है, ये सबसे बकवास स्टेटमेंट है आज के डेट में, राइट?